नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीजे क्लासेस ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम प्रमुख रचनाएं एवं उनके रचनाकार, जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपके एग्जाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य ही मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए देखते हैं। तो पहला देखते हैं महादेव वर्मा। दोस्तों, महादेव वर्मा। तो दोस्तों, महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? ये आपका क्वेश्चन एग्जाम बनता है कि आधुनिक युग की जो मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी पहली रचना है यामा है दोस्तों। यामा रचना है। इसकी यामा के लिए क्या दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा रचना थी इनकी, इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। कब मिला था दोस्तों? 1982 में। और इनकी रचना दोस्तों निहार क्या हो गई? निहार हो गई। अतीत के चलचित्र, और कौन से अतीत के चलचित्र? मेरा परिवार। कौन से दोस्तों? मेरा परिवार। रश्मिरथी, रश्मिरथी, शांति गीत और दीप शिकार दोस्तों, यानी कि प्रमुख रचनाएं। और नीरजा, यानी दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं यानी कौन कौन सी? तो यामा हो गई, निहार हो गई, अतीत के चलचित्र हो गई, रश्मिरथी हो गई, मेरा परिवार हो गई, दीप शिखा और नीरजा, यानी कि प्रमुख रचनाएं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं रसखान। कौन से दोस्तों? रसखान। तो इनकी जो प्रमुख रचना है वो कौन कौन सी? तो एक तो प्रेम वाटिका है। कौन कौन सी दोस्तों? एक तो प्रेम वाटिका और एक सुजान रसखान है। एक तो कौन सी दोस्तों? एक प्रेम वाटिका है रसखान जी की, एक प्रेम वाटिका, और एक है सुजान रसखान। कौन सी दोस्तों? सुजान रसखान है। आगे बात करते हैं प्रेमचंद जी की। दोस्तों, प्रेमचंद की, किसकी दोस्तों? प्रेमचंद की। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं? तो प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं गोदान, गबन, निर्मला, कफन। कौन कौन सी दोस्तों? गोदान, गबन, निर्मला, कफन, सेवा सदन और मंगलसूत्र। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, मंगलसूत्र। इसे दोस्तों अधूरा, ये क्या दोस्तों? ये इनका अधूरा उपन्यास है। क्या दोस्तों? ये अधूरा उपन्यास, यानी कि मंगलसूत्र का इनका अधूरा उपन्यास है। रंगभूमि दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन बनता है कि अधूरा, जो प्रेमचंद जी थे उनके जो अधूरा उपन्यास है उसका नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? मंगलसूत्र। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे इनकी बात करें, रंगभूमि दोस्तों, मानसरोवर, प्रतिज्ञा और नमक का दरोगा, इनकी दोस्तों ये प्रमुख रचनाएं। ठीक है, कौन सी? गोदान है, गबन है, निर्मला है, कफन है, सेवा सदन, मंगलसूत्र, रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा और नमक का दरोगा। प्रतिज्ञा और नमक का दरोगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले बात करते हैं आगे, मलिक मोहम्मद जायसी। इंग्लिश दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी दोस्तों, इनकी जो 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 इनकी जो पद्मावत दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी दोस्तों? पद्मावत, IMP। ठीक है, पद्मावत। और इनकी तो पद्मावत हो गई, एक अखरावट हो गई, आखिरी कलाम और कहरनामा। कौन कौन से दोस्तों? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा। ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। बात करें दोस्तों धर्मवीर भारती। कौन सी दोस्तों? धर्मवीर भारती। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं? पहले सूरज का 7वां घोड़ा। कौन कौन सी दोस्तों? सूरज का 7वां घोड़ा, ठेले पर हिमालय। क्या दोस्तों? ठेले पर हिमालय, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता और अंधा योग। कौन कौन सी रचना दोस्तों इनकी? धर्मवीर भारती की। सूरज का 7वां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, गुनाहों का देवता और अंधा योग, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे बात करें दोस्तों भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। किसी दोस्तों? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। ठीक है दोस्तों, इन्हें आधुनिक हिंदी का नवजागरण का अग्रदूत कहा, क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें आधुनिक हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है इन्हें कहा जाता है आधुनिक हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं तो भारत दुर्दशा। कौन सी दोस्तों? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। कौन कौन सी दोस्तों? अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी, गीत गोविंद। कौन कौन सी दोस्तों? गीत गोविंद, यानी कि भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम वाटिका, गीत गोविंदानंद, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। आगे बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल की दोस्तों। कौन सी? रामचंद्र शुक्ल। तो इनकी कौन कौन सी दोस्तों? रसमीमांसा, ग्रंथावली और त्रिवेणी, यानी कि रसमीमांसा, ग्रंथावली और त्रिवेणी, ये आपको ध्यान रखनी है। एक बार और रिव्यू कर लेते हैं, फिर उससे आगे देखेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कौन सी? महादेव वर्मा की। तो महादेव वर्मा कौन सी दोस्तों? एक तो यामा है, नीरजा है, अतीत के चलचित्र है दोस्तों, मेरा परिवार, रश्मिरथी, शांतिगीत, दीप शिखा, ये इनकी, और नीरजा, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। आगे बात करें रसखान की, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ये आपको ध्यान रखनी है। और प्रेमचंद की गोदान, गबन, निर्मला, कफन, सेवा सदन, मंगलसूत्र, रंगभूमि,
मानसरोवर, प्रतिज्ञा और नमक का दरोगा। ठीक है, ऐसे मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, कहरनामा है। ऐसे धर्मवीर भारती की दोस्तों सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, गुनाहों का देवता, अंधा योग। और भारत हरि सिंह आधुनिक इन्हें क्या दोस्तों क्या कहा जाता है, आधुनिक हिंदी का नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम प्रेम माधुरी, गीत गोविंद और रामचंद्र शुक्ल दोस्तों रस मीमांसा, ग्रंथावली और त्रिवेणी। चलो इससे आगे देखते हैं दोस्तों, इससे आगे देखते हैं। आगे दे रखे सुमित्रानंदन पंत। कौन दोस्तों? सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत कौन कौन सी रचना है? कला और बूढ़ा चांद। कौन दोस्तों? कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, युगांत और स्वर्णभूमि और पल्लव। कौन कौन दोस्तों? चिदम्बरा, युगांत, स्वर्णभूमि और पल्लव। दोस्तों एक चीज़ आपको याद ध्यान रखनी है, जो चिदम्बरा के लिए दोस्तों इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए दोस्तों? चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो इन्हें यानी कि सुमित्रानंद पंत को किस रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किसके लिए मिला था दोस्तों? चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों हरिवंश राय बच्चन, दोस्तों हरिवंश राय बच्चन को हालावादी कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन को हालावादी कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें हालावादी कवि कहा जाता है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचना कौन सी दोस्तों? एक मधुशाला। कौन सी दोस्तों? मधुशाला। ये बहुत पूछी जाती है मधुशाला, और क्या बोलूँ क्या याद करूँ, ये बहुत पूछी जाती है बहुत बार। मधुशाला दोस्तों, मधु कलश, निशा निमंत्रण और क्या बोलूँ क्या याद करूँ। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। क्या बोलूँ क्या याद करूँ। ठीक है, क्या बोलूँ क्या याद करूँ। तो इनकी कौन कौन सी रचना है? इनकी तो मधुशाला है, मधु कलश है दोस्तों, निशा निमंत्रण है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये किसकी दोस्तों? ये हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, किसकी दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन की है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों किसकी दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी का द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हिंदी का द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। ठीक है, हिंदी का द्वितीय राष्ट्र, और जो प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है वो मैत्रेयी गुप्त को कहा जाता है। कैसे कहा जाता है दोस्तों? प्रथम कहा जाता है वो मैत्रेयी गुप्त को कहा जाता है। तो दोस्तों इनकी रचनाएं उर्वशी। कौन सी दोस्तों? उर्वशी है, होंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र। कौन कौन दोस्तों? उर्वशी, होंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र। संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा, परशुराम की दोस्तों प्रतिज्ञा, रेती के फूल और रश्मिरथी। और कौन दोस्तों? रश्मिरथी। दोस्तों इसमें भी क्या दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था दोस्तों? वो मिला था उर्वशी के लिए मिला था। किसके लिए मिला था दोस्तों? उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दोबारा से एक बार फिर से देखेंगे इनकी जो रचनाएं, उर्वशी है, होंकार है, रेणुका है, कुरुक्षेत्र है, संस्कृत के 4 अध्याय हैं, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेती के फूल और रश्मिरथी। और कौन सा दोस्तों? रश्मिरथी। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद की। किसी दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद दोस्तों छायावादी कवि है। दोस्तों कौन से कवि हुए? ये छायावादी कवि है। इन्हें सुमेरु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें छायावादी का और सुमेरु कवि, इन्हें सुमेरु कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी रचना कौन सी दोस्तों? तितली। कौन कौन दोस्तों? तितली हो गई, कंकाल, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, चित्रधारा, कामायनी, झरना और स्कंदगुप्त। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा? कामायनी। काफ़ी बार आ चुकी है कामायनी दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। कौन सी रचना है कि कामायनी। किसकी दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी रचना है। तो एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों इनकी रचना। जयशंकर प्रसाद तितली है, कंकाल है, स्कंदगुप्त है, अजात शत्रु है, चित्रधारा है, कामायनी है, आंसू है, झरना है, स्कंदगुप्त है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों मैत्रेयी गुप्त की। किसी दोस्तों? मैत्रेयी गुप्त। दोस्तों इन्हें प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? मैथिली गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या कहा दोस्तों ने? मैथिली गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी रचनाएं भारत भारती। दोस्तों कौन सी? भारत भारती, साकेत, जयद्रथवध और यशोधरा। कौन कौन सी दोस्तों? भारत भारती, साकेत, जयद्रथवध और यशोधरा। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों किसकी दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी कौन कौन सी दोस्तों? झांसी की रानी, मुकुल, झांसी की रानी दोस्तों मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती। कौन कौन दोस्तों? झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती। इनकी ये प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, आगे बात करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह हरिऔध की। दोस्तों किसकी दोस्तों? अयोध्या सिंह हरिऔध। दोस्तों इनके कौन कौन से? अधकिले फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश और बेदेही बनवास। कौन कौन से दोस्तों? अधकिले फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश
और बेदेही बनवास, और ठीक है ये किसकी दोस्तों, ये अयोध्या सिंह हरिऔध की है। आगे बात करते दोस्तों सूरदास जी, किसे दोस्तों, सूरदास की। तो सूरदास जी कौन कौन से दोस्तों, ये तो सूरसागर है, कौन कौन से दोस्तों, सूरसागर, सरपचीसी, कौन कौन से दोस्तों, सूरसागर, सरपचीसी, सूरसारावली और साहित्य लहरी, कौन से दोस्तों, और साहित्य लहरी, किसकी दोस्तों, ये सूरदास जी, कौन कौन से, सूरसागर, सरपचीसी, साहित्य लहरी, सूरसारावली, ये किसके दोस्तों, ये सूरदास जी की है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं तुलसीदास जी दोस्तों। दोस्तों तुलसीदास जी इन्हें क्या दोस्तों, इन्हें कवि शिरोमणि कहा जाता है। क्या कहा दोस्तों, कवि शिरोमणि, हिंदी का जाति कवि, क्या दोस्तों, हिंदी का जाति कवि और मानस का हंस, ये और किसी और क्या कहा दोस्तों, और मानस का हंस कहा जाता है इन्हें। इनकी रचना है विनय पत्रिका, कौन कौन से दोस्तों, विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान बाहुक और पार्वती मंगली प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सी, विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान बाहुक और पार्वती मंगल, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं कालिदास की दोस्तों। कालिदास की, तो कालिदास कौन कौन से दोस्तों, मालिका निमंत्रण मित्रम, मालिका मित्रम, मेघदूत दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेघदूत काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। मेघदूत दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम, कौन कौन से दोस्तों, मालिका विनिमित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश और कुमार संभवम, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत के दोस्तों, कौन कौन से दोस्तों, काला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, युगांत, स्वर्णभूमि, पल्लव। और आगे बात करें हरिवंश राय बच्चन को, कौन कौन, इन्हें हालावती कवि कहा जाता है, मधुशाला, मधुकलश, निषाद निमंत्रण, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, ठीक है। रामधारी सिंह की, उर्वशी, होंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेती के फूल, रसमृति। जयशंकर प्रसाद दोस्तों इन्हें सुबेरु या छायावती कवि कहा जाता है। तो तितली है, कंकाल है, स्कंद गुप्त है, अजात शत्रु है, चित्रधारा है, कामयनी है, आंसू, झरना और चंद्रगुप्त, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों वो मैथिली शरण गुप्त ने प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनकी भारत भारती, साकेत, जयद्रथवध, यशोधरा। आगे बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, ठीक है। आगे बात करते हैं अयोध्या सिंह हरिऔध, अधकिले फूल, प्रिय प्रवास, रसकलश, बेदेही बनवास। आगे सूरदास जी दोस्तों, सूरसागर, सरपचीसी, सूरसारावली, साहित्य लहरी। और आगे तुलसीदास की बात करते दोस्तों, इन्हें कवि शिरोमणि कहा जाता है, इन्हें हिंदी का जाति कवि कहा जाता है और इन्हें मानस का हंस कहा जाता है, ठीक है। इनकी विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान वाहक और पार्वती मंगल, ठीक है। आगे बात करते कालिदास की, मालिका मित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश और कुमार संभवम दोस्तों, इनकी प्रसिद्ध रचना है। आप इसे वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको तुरंत ये याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें।